So, welcome my all students of junior classes. जूनियर संवर्ग के सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। एसएमबी इंटर कॉलेज अलीगढ़ की वर्चुअल स्टडी क्लासेस के जूनियर संवर्ग में मैं हूं आपका शिक्षक उपेंद्र सिंह। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कक्षा अष्टम का विज्ञान विषय के अंतर्गत जो यूनिट नंबर 5 है, बल और दाब, इसका प्रथम खंड। यूनिट 6 ऑफ ये थोड़ा गलत लिख गया है, यूनिट 5 ऑफ बल एंड दाब पार्ट 1। ओके, इसके साथ ही हम लोग इससे पहले जो पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम इस चैप्टर के अंतर्गत जो पढ़ चुके हैं इन बातों पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे बल के विषय में सामान्य सी बात, इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने जाना था कि सामान्यतः बल क्या है, क्या प्रकार हो सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिसके द्वारा हम महसूस कर सकते हैं कि बल लगा कि नहीं लगा, संपर्क और असंपर्क वाले जो बल हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। तो अभी आपके सम्मुख प्रस्तुत है बल और दाब के अंतर्गत इस चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम लोग कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अतिरिक्त हम इसमें पढ़ेंगे बलों के प्रकार, संपर्क वाले बल जैसे मस्कुलर और फ्रिक्शन फोर्स, इसके अलावा असंपर्क वाले बल जिनको टच करने की आवश्यकता नहीं है वस्तु और ऑब्जेक्ट उसके बीच में। तो यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जानकारी लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जानकारी लेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानकारी लेंगे। ओके, तो इसके साथ ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। संपर्क बल, संपर्क बल क्या हुआ, हालांकि इसको जनरल तौर पर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। मस्कुलर फोर्स ये हुआ जो हमारी मांसपेशियों के द्वारा लगाए जाने वाला बल है, उसको हम लोग संपर्क फोर्स कहते हैं। यस, अभी हम जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज करते हैं अपनी कंकालीय पेशियों के द्वारा, वो सारा सारा जो है कॉन्टैक्ट फोर्सेज में आता है। जैसे पर्टिकुलरली बात करें, हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यानी इंटरनल प्रोसेस होते हैं, कुछ एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो होंगी हमारी मांसपेशियों के द्वारा संचालित होती हैं। क्लास 9th और अपर क्लासेस में आप लोग डिटेल में लेके चलेंगे कि किस प्रकार से मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं, जिसके फलस्वरूप हम कोई काम कर पाते हैं। ओके, इसीलिए इनको क्या है संपर्क में, क्योंकि इसमें हमें वस्तु के संपर्क में रहना आवश्यक है, जिस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं या अपनी ओर चाहे विपरीत दिशा जहाँ भी लगा रहे हैं। ओके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, संपर्क बल कहते हैं। ठीक, इसी सीक्वेंस में आगे लेके चलते हैं। दूसरा आता है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। घर्षण बल नाम से ही क्लियर है, अभी आप ऊपर देख रहे हैं जैसे डायग्राम में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 इमेजेस हैं रिगार्डिंग द फ्रिक्शन। तो एक ये वस्तु की सतह पर कोई दूसरी वस्तु रखी हुई है, तो ये सतह और वस्तु के बीच में जो बल लग रहा है, ठीक है ना, तो वो जो बल है वो उस कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स। और ये फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल जो है, वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी या गति अवस्था में रहेगी, उसमें रिटार्डेशन होगा यानी गति धीमी होगी, अथवा एक्सेलरेशन होगा अथवा उसकी गति तेज होगी। ये सारी चीज़ें इस फ्रिक्शन के ऊपर ही निर्भर करती हैं। आपने प्रैक्टिकली इस चीज़ को ऐसे महसूस किया होगा कि आप दीवार में अगर खड़े होकर के धक्का देना शुरू करते हैं तो क्या होते हैं, उल्टा आपके जूते फिसलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, और क्या है आप खुद जो है पीछे की ओर होना शुरू हो जाते हैं। वो अलग बात है कि दीवार आगे नहीं जाती है। यस, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि आपका जो फर्श है और आपके जूतों का जो तलवा है उसके बीच में जो फ्रिक्शन था, जो घर्षण था, वो प्रभावित हुआ। घर्षण अगर उतना ही स्थिर रहेगा तो क्या होगा, आप आगे की तरफ प्रेशर ज़्यादा लगा पाएंगे। लेकिन अगर घर्षण की मात्रा कम हो जाती है तो घर्षण बल के कम होते ही क्या होगा, आप उल्टा जो है वापस फिसलना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी संपर्क सतह जो है उसके ऊपर तेल लगा दी जाए या पाउडर लगा दी जाए तो क्या होता है, ग्रीस वगैरह लगाने से आप तेजी से फिसलते हैं। पानी पड़ा हो बड़ी आसानी से स्लिप मार जाते हैं। बरसात में आपका पैर रपट जाता है। कारण यही है कि सतह में और आपके जो पैर हैं
यानी वस्तु जो है उसके बीच में जो फ्रिक्शन है, घर्षण बल जो है वो कम हो जाता है, जिस वजह से आप फिसल जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट जो लेके चलते हैं इस सीरीज में क्या नाम है आपका, असंपर्क में आने वाले जो बल हैं, जिसमें हमने बताया था मैग्नेटिक, न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग स्टडी करना है। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स के जो एक एग्जांपल के तौर पर आप बात करें तो आपने मैग्नेट्स ली होंगी, घर पर भी आपको पुराना स्पीकर वगैरह पड़ा हो तो उसमें से मैग्नेट निकाल सकते हैं, और अगर वो इत्तफाकन मैग्नेट टूट जाती है तो आप देखते हैं कि उसके सिरों के बीच में एक अदृश्य प्रकार का बल दिखाई देता है। अगर मैं कहता हूं कि आप चुंबक है, चुंबक के दो टुकड़े हैं, उन दोनों टुकड़ों को पास में लाने की कोशिश कीजिए तो या दो ही बात होंगी, या तो वो बड़ी तेजी से पास में आकर के चिपक जाएंगे, या फिर ये होगा कि पास में लाएंगे और अचानक ऐसा लगेगा बीच में कोई ऐसा चीज़ है जो उनको चिपकने नहीं दे रहा। आप बहुत ताकत लगाएंगे उसके बाद भी वो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, और जैसे ही आपका बल हल्का सा कमजोर हुआ तुरंत वो क्या है, घूम जाते हैं। तो इस प्रकार के अदृश्य बल जो होते हैं, यानी कोई ना कोई बल तो है जो उनके बीच में काम कर रहा था, जो उसको एक दूसरे के पास लाने से रोक रहा था। तो इस प्रकार के जो अदृश्य बल होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, आपका असंपर्क बल कहते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स हुआ। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का आपने कहा ये है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं, जो इसके कहना चाहिए कि एप्लीकेशंस हैं। उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि आजकल रेडियो टेक्नोलॉजी में जो भी चल रहा है सब इन मैग्नेटिक फोर्सेस के बेस पर ही चल रहा है। आप फ़ोन पर एक तरफ से बात करते हैं, दूसरी तरफ आपकी आवाज़ पहुंच जाती है, तो ये भी मैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं, हवा में निकलती हैं तरंगे, उन्हीं के द्वारा जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। आप देखें कि रिमोट कंट्रोल है, ओके, तो वहाँ पर भी कुछ वेव्स निकलती हैं, तरंगे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन वो प्रभावी होती हैं और अपना काम आगे कर देती हैं। ठीक है, इसी प्रकार की जो फोर्सेज होते हैं हमारे सौरमंडल में भी होते हैं, और उन्हीं के चुंबकीय प्रभाव की वजह से कई सारी चीज़ें होती हैं। आपने पृथ्वी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेट को अगर हम फ्रीली लटका देते हैं तो एक निश्चित दिशा में ही आकर के उसके सिरे जो हैं ठहर जाते हैं। बस में है ना, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, कोई खतरा नहीं है। एक छोटा सा मैग्नेट का टुकड़ा लीजिएगा, उसको धागे में बांधिएगा और ऊपर लंबाई से बांध करके उसको छोड़ दीजिएगा। तो आपने क्या किया, छोड़ दिया, थोड़े समय बाद में घूम घूम के हिल करके एक निश्चित दिशा में आकर के वो रुक जाएगा। ठीक है, आप नीचे ज़मीन पर चौक से निशान लगा दीजिए लंबवत रूप से, जैसे वो रुका हुआ है। फिर दोबारा से उसको जो है मैग्नेट को जो धागे में लटका हुआ है उसको घुमा दीजिए, फिर ये छोड़ देंगे। थोड़े समय बाद में क्या होगा, फिर दोबारा से वो आकर के सेम उसी दिशा में स्टेबल होगा। समय उसको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, वो अलग बात है। तो आपने देखा यानी कि कोई ना कोई चुंबकीय बल पृथ्वी पर भी काम कर रहा है, जो मैग्नेट को एक निश्चित दिशा में ही आकर के रोक रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं इनके और भी ज़्यादा कुछ एप्लीकेशंस हैं। आगे बात करते हैं कि जो अगला है स्थिर वैद्युत बल के बारे में। तो स्थिर वैद्युत बल जो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इसके अंतर्गत आप ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस डेवलप होते हैं। आप लोगों ने एक शरारत अक्सर की होगी कि आपका कोई भाई है या आप हैं, चेयर पर बैठ जाते हैं और क्या होता है, पीछे से टॉवल्स जो है धीरे धीरे चेयर के ऊपर रगड़ते रहते हैं। चाहे टॉवल मारना कहिएगा कि पीछे से आप टॉवल मारते रहते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, थोड़े समय में टॉवल की रगड़ खा करके आपकी जो चेयर है, क्योंकि वो बेड कंडक्टर है, उसके बीच में क्या है, कुछ चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। और जैसे ही आप अपने भाई को टच करते हैं एक स्पार्क होता है तेजी से, यस, और हल्का सा आपको करंट भी लगता है। तो ये जो हैं आपके सब इलेक्ट्रिक फोर्सेस के हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, जो डेवलप हो जाते हैं किसी भी कहना कि आवेश के संपर्क में आने की वजह से, या तो उसका आकर्षण या प्रतिकर्षण जैसी भी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं कि स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है ना, तो बलों के संपर्क में न होने के कारण भी यह बल कार्य करता है, इसीलिए इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। यस, मैं समझ रहा हूँ। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। आप कॉम्ब लेते हैं, बालों में रगड़ते हैं, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल लीजिए, बहुत छोटे छोटे, और रगड़ने के बाद में क्या होगा, फिर आप जैसे ही उन कागज़ के लाते हैं पास में कंघे को, तो कंघा उन कागज़ों को अपनी ओर खींच लेता है। होता है ना। विंटर्स में भी आपने देखा होगा कि आप जाड़ों में शाम के समय में जब स्वेटर उतारते हैं अपना, तो उसमें से क्या है, स्पार्क्स निकलती हैं, छोटी छोटी सी कहना चाहिए कि चिंगारियाँ निकलती हैं। ओके, या आपने ये भी देखा होगा कि आप उस जो कपड़ा है गर्म, उसके संपर्क में बॉडी आप जैसी आती है तो आपके बाल जो हैं उस कपड़े की ओर खींचने लगते हैं, अपने आप ही खड़े हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के कारण होता है। ये सब उसी के एग्जाम्पल्स हैं।
इसी सीरीज में हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। तो सॉरी, जस्ट अ मिनट, इट गॉट डिस्टर्ब्ड। यस, तो जैसा आपने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के कुछ एग्जांपल्स हमने आपको बताए। तो यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार से ये स्थिर वैद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाते हैं। इसी सीरीज में एक आप बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब जो सर आइजैक न्यूटन की कहानी थी, मैं आपको पहले भी बताई, आपने पढ़ा भी होगा। और मैं ये बताया कि अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला जो फोर्स है वो आपका ये ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। और इसी गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक चीज़, चाहे वो जल हो, चाहे पेड़ पौधे, आप मैं, कुछ भी रहा हो, वो इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही जो है अपनी जगह पर स्थित खड़ी हुई है। हर चीज़ अर्थ की तरफ ही लौट के क्यों आती है, उसका यही कारण है। आगे लेके चलते हैं। तो ग्रेविटी, अब गुरुत्वाकर्षण हुआ क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व आकर्षण, यानी कि जो बड़ी वस्तु है, अत्यंत बड़ी वस्तु, वो छोटी सी वस्तु की तरफ एक आकर्षण बल लगातार लगाती रहती है, जिसके कारण वो छोटी सी वस्तु जो है वो बहुत बड़ी वस्तु की ओर धीरे धीरे मूवमेंट करने लगेगी, उसकी ओर गति करने लगेगी। यानी एक खिंचाव उत्पन्न होगा बहुत छोटी वस्तु और बहुत बड़ी वस्तु के बीच में। यस, अगर कोई तीसरा बल कार्य नहीं कर रहा है तो ये जो बल है, आकर्षण बल, ये छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु की ओर खींच करके ले जाएगा। इसीलिए इसको गुरुत्व आकर्षण बल कहते हैं। ओके, अभी दूसरा इसमें और समझें तो आप कहते हैं कि इसी बल के कारण जितना भी कहना चाहिए कि जो प्रोसेसेस हैं लाइफ के या फिजिकल प्रोसेसेस हैं वो पूरे होते हैं। ऐसा नहीं है केवल पृथ्वी के साथ में, मैं आपको दोबारा बताया, यहाँ पृथ्वी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि कोई भी बड़ी वस्तु हो, अब मैं कहता हूँ चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर जाएंगे तो वहाँ भी एक आकर्षण रहता है। वो अलग बात है कि वस्तु का आकार जितना बड़ा या जितना छोटा होगा, यस, बड़ी वस्तु का आकार जितना ज़्यादा बड़ा या जितना ज़्यादा छोटा होगा, उसी आधार पर उसका गुरुत्वाकर्षण के जो बल है वो भी घटता या बढ़ता रहेगा। बात क्लियर है ना? आपने नॉर्मली देखा होगा टीवी पर जो वीडियोस वगैरह आते रहते हैं कि चांद का जो वीडियो दिखाते हैं तो वहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो उछल उछल के चलते रहते हैं। तो उछल के चलते नहीं है, वास्तव में होता क्या है कि उनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हल्का अपने वजन, जो भी वजन है उसका नॉर्मली आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 1/4 के पास आता है कि अगर कोई 80 किलो का आदमी है तो वहाँ पर उसको जाकर के मुश्किल से 20 किलो का वजन महसूस होगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी जो है 1/4 है। और आपको इसीलिए हल्का हल्का लगता है कि उड़ने लगेगा। और किसी और चांद से भी छोटे ग्रह पर जाएंगे तो वहाँ पर ग्रेविटी और ज़्यादा कम हो जाएगी। बात क्लियर है ना? तो इस तरह से गुरुत्वाकर्षण को आपने समझा कि क्या फ़र्क होता है। तो अभी तक हमने जो इस टॉपिक में सीखा है उसको एक बार जान लेते हैं, समझ लेते हैं। फिलहाल जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, इसमें हमने जाना कि बल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन बलों का भौतिक दुनिया में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसके अलावा आपने ये भी जाना कि दाब जो है, दाब क्या चीज़ है, बल और दाब में क्या नॉर्मली संबंध हो सकता है। इसको हम लोग पार्ट 3 में लेकर के चलेंगे, ठीक है ना? तो पार्ट 3 अभी क्या है, हम लोग जानबूझ करके, क्योंकि टाइम आपके पास भी काफ़ी है, पूरे दिन आप फ्री हैं और हम भी धीरे धीरे करके, ज़्यादा नहीं देते क्योंकि आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स को मोबाइल में देखना है, मोबाइल से कांटेक्ट आपको कम से कम बना के रखें, इसलिए छोटे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। और इन वीडियोस को आप देखें, नोट बनाएं अपने, और नोट्स बना करके अपनी जो फेयर कॉपी है उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। ओके, जो प्रॉब्लम्स हैं आप ग्रुप में, जो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर पूछ सकते हैं। कम से कम समय अपना मोबाइल में दीजिएगा, अपने नोट्स बनाइए प्रॉपरली, जो क्वेश्चन आंसर है वो कीजिएगा। तो इसको नॉर्मली क्या है, इसके बाद में पार्ट 3 स्टडी करेंगे हम लोग। पार्ट 3 के बाद में जो आपकी बुक है उसको भी हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे।